मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देख रहे थे कि पिछली वीडियो में हमने अग्निवीर के कुछ क्वेश्चनों को किया था, तो ये सीरीज़ जो चल रही थी उसको मैं आगे बढ़ा करके ये एक वीडियो फिर लेकर के आया हूं। अर्थात इसमें भी थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे, उम्दा लेवल के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये सेम टू सेम नहीं आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना बीच में, नहीं तो आप इसके स्किप करके भी चले जाते हो। बिल्कुल फ्री होकर के वीडियो को देखिएगा। पाइप ए 5 घंटे में, तो पाइप ए 5 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। भरना मतलब क्या होता है? प्लस होता है। खाली करने को क्या कहेंगे? माइनस कहेंगे। और पाइप क्यू 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो ये पाइप जो क्यू था वो 12 घंटे में टंकी को क्या कर देगा? खाली कर देगा, अर्थात माइनस कर देगा। यदि दोनों को एक साथ खोल दे तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो 5 और 12 का एलसीएम लिया तो कितना आया? 60 आया। कितना आया? 60। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। तो 5 से कैंसिल आउट 60 को करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। और 12 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये माइनस का और ये प्लस का है। अब भरने वाला नल 1 घंटे में कितना भर पाता है? 12 भाग भर पाता है। और खाली करने वाला जो है ना 1 घंटे में कितना कर देता है? 5। तो 12 भर रहे हैं और 5 उसी टाइम में खाली हो रहा है, तो भरा कितना रहा है? तो 12 में से 5 गए तो बचे कितने? 7। तो 1 घंटे में भरा गया भाग कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। तो टोटल कितने हैं? 60 भाग है। और 1 घंटे में कितने भरा रहा है? 7। तो 7 वाटू कितने हो गए? 56। बच गया कितने? 4। और किससे भाग दे रहे थे? 7 से। तो इतने घंटे में टंकी भरा जाएगी। 8 सही, 4/7 घंटे में भरा जाएगी, अर्थात पहले नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, आप चाहो तो इस क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए आप, और जो कोई भी समस्या हो, जो कोई भी आपको समस्या हो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि आपको ये समस्या है। क्वालिटी से संबंधित हो, वीडियो से संबंधित हो, क्वेश्चन से संबंधित हो, या किसी वैकेंसी से संबंधित हो, जिस प्रकार की आपको समस्या होती है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख देना आप। यदि एक जॉगर 6 किलोमीटर पर आवर की बजाय 8 किलोमीटर पर आवर चाल से दौड़ता है, तब वहाँ 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताना है। तो वास्तविक दूरी बताना है आपको। देखो 6 किलोमीटर के बजाय वो कितने से दौड़ रहा है? 8 किलोमीटर से दौड़ रहा है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि 6 किलोमीटर पर आवर दौड़ना था, लेकिन उसके मन में आया कि थोड़ा तेज दौड़ूं मैं, या फिर सोचा होगा कि मैं 6 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता था, लेकिन अगर मैं 8 किलोमीटर पर आवर से दौड़ूंगा तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलूँगा। मैं 1 घंटे में 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलूँगा। तो ऐसे करते तो वहाँ 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। तो आप बताओ 20 किलोमीटर की अधिक दूरी, तो 1 घंटे में कितनी दूरी अधिक तय करता है? 2 किलोमीटर। तो फिर हम बोल सकते हैं कि 10 घंटे में वो 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेगा, क्योंकि इसका 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा। तो कितने घंटे? 10 घंटे। अर्थात 10 घंटे ये चला होगा, 10 घंटे ये चला होगा, अर्थात यहाँ पर 60 किलोमीटर दूरी ये होगी, क्योंकि 10 का इंटू कर दिया ना मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर भी 10 का इंटू करेंगे तो कितना होगा? तो 80 हो जाएगा, अर्थात 80 किलोमीटर हो जाएगा। अर्थात क्या बोलना चाह रहा है? 60 किलोमीटर चला और उसके मन में सोचा कि मैं अगर इस स्पीड चलता तो 80 किलोमीटर चलता। कितने घंटे में? 10 घंटे में। लेकिन वास्तविकता में वो कितना चलता था? पहले 60 किलोमीटर चलता। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तय कर लेता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताना है। वास्तविक दूरी क्या है? तो तय की गई अधिक दूरी तय कर लेता है। तो वास्तविकता में कितनी दूरी है? 60 किलोमीटर दूरी अधिक तय की, मतलब 60 किलोमीटर दूरी तय की उसने। कितनी की? 60 किलोमीटर अधिक, मतलब 60 किलोमीटर टोटल वास्तविक दूरी तय की उसने, यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आप। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक नल 8 घंटे में एक बर्तन भर सकता है। मान के चलते हैं एक कोई नल है ए,
वो 8 घंटे में क्या कर सकता है, टंकी को भर सकता है या हौज को भर सकता है। दूसरा नल 16 घंटे में उसे खाली कर देता है। अब नल आता है बी, उसको खाली करने में कितना समय लगता है, 16 घंटे लगते हैं। यदि दोनों नल खुले हो तो बर्तन भरने में कितना समय लगेगा, तो इसका और इसका एलसीएम कितना आना है, 32 आना है। कितना आना है, 32। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 32। 8 चूके कितने हो गए, 32। 16 दूने कितने हो गए, 32। ये माइनस का और ये प्लस का है। ये क्या है, कैपेसिटी, ये एफिशिएंसी है। अब 1 घंटे में 4 भाग भरा रहा है, तो उसी घंटे में 2 भाग खाली भी हो रहा है। तो 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 2। यानी कि 1 घंटे में कितने भाग भराएंगे, 2 भाग। और ऐसे कितने भाग भरने हैं, 32 भाग भरने हैं। और 1 घंटे में कितने भरा रहे हैं, 2। तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो 16 घंटे में वो बर्तन भरा जाएगा। 16 घंटे में भरा जाएगा। अर्थात यहाँ पर कहाँ है 16 घंटे, यानी कि तीसरे नंबर के ऑप्शन में राइट है ये वाला। देखो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को भी बढ़िया ध्यान से देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। इस क्वेश्चन को भी हम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर आवर, तो समझो बात को कि इसकी स्पीड क्या थी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, 24 किलोमीटर की दूरी तय की। 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर पर आवर से, 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर पर आवर से तय की। 9 किलोमीटर पर आवर से कितने किलोमीटर की दूरी, 18 किलोमीटर की दूरी। अब आगे तय करते हैं, 12 किलोमीटर की दूरी 3 की स्पीड से करता है। 3 की स्पीड से करता है वो 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वो पूछेगा औसत चाल पूछेगा, तो पूरी औसत चाल क्या है, तो औसत चाल निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं, जब कभी भी आपको औसत चाल निकालनी होती है, औसत चाल, तो औसत चाल निकालनी होती है तो कुल दूरी बटे में कुल समय, बटे में कुल समय। तो ये फॉर्मूला अपनाना है। तो यहाँ पर देखो 8 की स्पीड चला, 24 किलोमीटर चला, अर्थात कितने घंटे चला होगा, 3 घंटे। 9 दूने 18, 2 घंटे। 3 चूके 12, 4 घंटे। तो यहाँ पर देख सकते हो 3, 2, 5 और 4, 9। तो टोटल जो टाइम हुआ कितने घंटे हो गए, 9 घंटे। और टोटल दूरी कितनी हो गई, 12 और 18 और 12, 30 और 24 कितने हो गए, 54 हो गए। तो 54 किलोमीटर हो गया। तो टोटल दूरी 54 चली उसने कितने घंटे में, 9 घंटे में। तो 9 छके 54, अर्थात 6 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो गई, औसत चाल हो गई। 6 किलोमीटर पर आवर औसत चाल हो गई। अर्थात लास्ट वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम बढ़िया तरीके से। एक ट्रेन एक खंबे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। अब एक खंबा पार करना हो या फिर एक सिग्नल पार करना हो या फिर एक पेड़ को पार करना हो, अर्थात खुद की लंबाई को पार करना होता है, 9 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की चाल 48 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इनटू टाइम होता है। अब डिस्टेंस, लंबाई याद करना है आपको। स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में लेके आएंगे 5/18 से कैलकुलेट कर। अब ये स्पीड मीटर पर सेकंड में हुई। अब टाइम कितना लग गया उसको, 9 सेकंड का लग गया। अर्थात किसी पेड़ को, किसी खंबे को, किसी सिग्नल को पार करना है, मतलब कि खुद की लंबाई को पार करना है। तो देखो यहाँ पर 9 एकम 9 और 9 दूने 18, 2 से कितने होगा, 24 होगा। 24 पंजे कितने होगा, 120। तो यानी कि डी बराबर की मतलब की लंबाई, यानी कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 120 मीटर की हो गई, 120 मीटर की। अर्थात 120 मीटर का ऑप्शन में, यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब देखो आप इस क्वेश्चन को 1/4 प्लस 3/8 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर क्या, 13/16 है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो आपको देख लेना है 1/4 प्लस 3/8 प्लस में क्वेश्चन मार्क बराबर में 13/16। तो यहाँ पर एक काम करना है हमें। यहाँ पर ये 8 है तो यहाँ पर भी क्या करना, बनाना पड़ेगा 8। तो एक काम करते हैं, एलसीएम ना लेकर के दोनों तरफ क्या कर देते हैं, 2 का इंटू कर देते हैं। तो क्या हो जाएंगे, 2/8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2/8। तो 3/8। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। तो 5/8 होगा। कितने हो गए, 5/8। 5/8 प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस कितने हो गए, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या है, 13/16 होगा।
क्या होगा 13/16। अब एक काम करते हैं, इसको कहाँ ले जाते हैं, उधर लेके चलते हैं। इसको कहाँ लेके चलते हैं, उधर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 13/16 माइनस के 5/8। तो ये 16 बना दो बेस को, दोनों तरफ 2 का इंटू करके। तो 5 दूनी कितने होगा 10, 8 दूनी कितने होगा 16। तो नीचे बेस समान है। तो आप देखो 13 में से जब 10 गए होंगे तो बचे कितने होंगे 3, और बटे में कितने हैं 16। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आई होगी 3/16। कितनी आई होगी 3/16, अर्थात सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी बताइए 10 बताइए। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10 है। कितनी है 10, और ए बी की वैल्यू कितनी है 16 है। कितनी है 16, और यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बताना है। तो आपको देखना होगा a प्लस बी का यदि हम होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी ये आएगा, ये वैल्यू आनी है। तो यहाँ पर देख लेना है हमें। तो दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 का कितना हो गया क्यूब हो गया। अब a की वैल्यू पता नहीं है हमें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3, ए बी की वैल्यू कितनी है 16 है, इनटू में a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10 है। कितनी है 10, तो ये आ गया। 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। अब देखना है आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में देखो कितने होगा 16 तिया 48, 48 का इंटू 10 में होगा तो कितना होगा 480 हो जाएगा। अब 480 इधर आएगा माइनस में, तो 1000 माइनस, तो 1000 में से डायरेक्ट 480 माइनस कर देना तो कितने आएंगे 520 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 520, क्या होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब हो जाएगा। तो 520 कहाँ दिख रहे हैं आपको, तो 520 आपको 520 नहीं दिखे, इसका मतलब कहीं गलती हो गई। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10 और ए बी की वैल्यू कितनी है, अच्छा यहाँ 16 गलत लिख दिया मैंने, 16 नहीं है, तो यहाँ पर 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। तो ये 480 नहीं होगा, कितना होगा 6 18 यानी कि 180 होगा। कितना होगा 180, तब 180 इधर माइनस होगा तो कितना आएगा 820 आएगा। कितना आएगा 820 आएगा। तो 820 कहाँ है सेकंड नंबर के ऑप्शन में है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और आपको ये नॉर्मल से फॉर्मूले याद होने चाहिए। वैसे एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचना चाहता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन 1 किलोग्राम बांट के बजाय वो 800 किलोग्राम बांट का प्रयोग करता है। इस प्रकार लाभ प्रतिशत देखो, उसका वजन कितना था 1000 किलोग्राम था, किलोग्राम नहीं ग्राम, 1000 ग्राम था। अब वो क्या कर रहा है, अब वो ग्राहक को दे कितना रहा है 800 ग्राम दे रहा है। क्या कर रहा है 800 ग्राम दे रहा है, और उसकी जो बचत हो रही है कितने ग्राम की हो रही है 200 ग्राम की हो रही है। कितने ग्राम की हो रही है 200 ग्राम की। तो 800 ग्राम पर 200 ग्राम की बचत हुई, परसेंट के लिए 100 लगा लेंगे। तो 200 एकम 200, 200 चुके 800 और 4 से कितनी बार 25 बार, अर्थात 25% का प्रॉफिट सीधा सट कमा रहा है। वो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है 25% का सीधा सट प्रॉफिट कमा रहा है, अर्थात 4th नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो टाइम एंड वर्क का है। ये इस क्वेश्चन को भी हम बड़े तरीके से देखने वाले हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर लेता है। ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में कर लेता है। कितने दिन में करता है 8 दिन में कर लेता है। और ए अकेला उसको कितने दिन में करता है, ए अकेला उसको 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है। और बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसको हमें बताना है, तो इसका हम सोल्व करते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 24 हो गया। 8 तिया 24 और 12 दूने 24। तो देखो यहाँ a प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है 3, अकेले a की कितनी है 2, तो a प्लस बी में से a माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो 24 काम को अगर a की कैपेसिटी से अगर b करेगा तो उसको 24 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा 24 दिन का समय लगेगा, अर्थात कौन सा नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 3rd नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक ये क्वेश्चन देखो, आप तब तक इस क्वेश्चन को देखो, मैं ये क्वेश्चन साफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, ठीक है ना। देखो आप
70 संख्याओं का औसत 91 है। यदि एक संख्या को गलती से उसके वास्तविक मान 98 के स्थान पर 91 दर्ज किया गया तो सही मूल औसत ज्ञात करना है। सही मूल औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर इसको शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये 70 संख्याएँ थी, उसका औसत कितना था? 91 था। अब उसने 98 के स्थान पर कितना पड़ा? वो 91 दर्ज किया। मतलब कि 98 करना था, कर दिया 91। इसका मतलब 7 कम किया कि नहीं किया? आप बोलोगे 7 कम किया, इसका मतलब औसत कहीं ना कहीं 91 से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने कितना कम काउंट किया है? 98 की जगह पर 91 दर्ज कर लिए, अर्थात 7 नंबर जो है, 7 वैल्यू जो है कम दर्ज कर ली उसने। लेकिन 91 से कोई बड़ी वैल्यू आएगी। तो देखो, उसने 7 कम काउंट किए तो 7 बढ़ के आ जाएगी वैल्यू औसत में। कितने पर काउंट किया? 70 संख्याओं पर काउंट किया। कितने पर किया? तो आप देखो ध्यानपूर्वक, यहाँ से कैंसिल आउट करते, 7 से कैंसिल आउट करते, 7 दाम 70 और 7 एकम 7, जीरो हटेगी तो 0.1 लग जाएगा। अर्थात यहाँ पर 91 में 0.1 बढ़ जाएगा, तो 91.1 औसत होगा। 91.1 इसका औसत होगा। अर्थात यहाँ पर क्या है? 91 पॉइंट। अब 1 के बाद में भले कितनी जीरो लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्थात थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या याद करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 फीट और 11 फीट हो तो उसका क्षेत्रफल, तो आयत का है तो लंबाई इंटू चौड़ाई ज्ञात करना, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई इंटू चौड़ाई LB। तो 12 इंटू 11 कितने होंगे? 132 हो जाएंगे। 132 फीट है तो फीट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीट स्क्वायर, यानी कि वर्ग फुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 132, यानी कि 132 कहाँ मिलेंगे आपको? सेकंड नंबर ऑप्शन में मिल रहे हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, देख के और आंसर लगाओ। अब देखो, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड को किलोमीटर में बदलना है, तो 30 इंटू 18/5, 5 छके 30 और 18 छंगी 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन आपको दिया है, आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9:11 की प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर 10:11 के बराबर हो जाता है। तो आप देखो, 9:11 था और यहाँ पर 10 क्या हो गया? 11 हो गया। 10:11 हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, यह 9:11 था, अब क्या हो गया? 10:11 हो गया। अब इस क्वेश्चन को वो ऐसी संख्या कौन सी होगी, वो ऐसी संख्या कौन सी होगी? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये होगा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये होगा कि मैं मान लेता हूं कि संख्या 9 ही थी और इधर क्या थी? दूसरी संख्या 11 थी। इसमें क्या जोड़ दें कि 10:11 बन जाए, 10:11 बन जाए। तो आप ध्यान से समझोगे, इसमें आप ध्यान से समझोगे, अगर मैं इसमें 11 प्लस कर दूं और इसमें भी क्या प्लस कर दूं? 11 प्लस कर दूं, तो इसमें 11 प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसमें 11 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करूंगा तो 10 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 11 आ जाएगा। अर्थात मैं मान के चल रहा हूं आपको 11 क्या करना पड़ रहा है? प्लस करना पड़ रहा है। तो 11 कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, इसकी बात कर लेते हैं। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह देखना है आपको। तो यहाँ पर क्या है? ये आपको इनटू में दिया है, ये आपको इनटू में दिया और ये आपको इनटू में दिया है। तो आपको समझना होगा कि 0.02 इंटू 0.1 प्लस में 0.03 इंटू 0.2 प्लस में 0.1 इंटू 0.03। अब आपको समझना पड़ेगा, 0.2 था, यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, तो इसको जोड़ दें, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर देखो, 2 का इंटू 1 में करेंगे कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। लेकिन एक इंटू में 1 अंक ये है, 1 अंक और 2 अंक कितने होगा? 3 अंक होगा। तो 3 अंक के पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। साइन किसका है? प्लस का है। 3 दूने कितने होगा? 6। 1 अंक तो ये, 2 अंक ये, कितने होगा? 3 अंक होगा। 3 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा प्लस के। 3 एकम 3, 2 अंक ये, 1 अंक ये, 3 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। अर्थात हम इसको जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 8 और 3 कितने होगा? 11। और सभी में कितने अंक? 3 अंक, 3 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। अर्थात 0.01 आएगा। और इसके पहले 0 लगाना चाहते हो तो लगा लो। तो
इसका मतलब कि ये पहला ऑप्शन ही राइट हो जाए।